मुजफ्फरनगर दंगे की आंच पर क्या सियासत की रोटी से की जा रही है। आज मुजफ्फरनगर के एक स्थानीय कोर्ट ने बीजेपी और बीएसपी के विधायकों और एक बीएसपी सांसद समेत 16 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीर है, विधानसभा के बाहर की तस्वीर, जहां पर पुलिस पहुंची है बीजेपी विधायक को गिरफ्तार करने के लिए। इस तरह की सूचना है। उमा भारती भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उमा भारती भी नजर आ रही हैं, वहीं पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इन नेताओं पर जिनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, भड़काऊ भाषण देने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा है। कोर्ट ने जिन 16 नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया है उनमें बीएसपी के सांसद कादिर राणा, बीजेपी एमएलए संगीत सोम और भारतेंदु सिंह, बीएसपी के एमएलए हैं नूर सलीम और मौलाना जमील, कांग्रेस के नेता सईदुज्जमान और भारतीय किसान यूनियन प्रमुख नरेश टिकैत शामिल हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। विधानसभा में घूमते नजर आए संगीत सोम, हुकुम सिंह। आपको बता दें कि ये बीजेपी के वहां पर नेता भी हैं सदन में। इसके अलावा सुरेश राणा, तमाम ये नेता विधानसभा के अंदर मौजूद थे और पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। विधानसभा के बाहर पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद। हालांकि ये पूरी कार्रवाई अभी भी सवालों के घेरे में है, चूंकि दंगों की जो शुरुआत हुई थी करीब 3 हफ्ते गुजर गए। आखिर इतना वक्त क्यों लगा पुलिस को कार्रवाई करने में? पूरे मामले में शुरू से ही पुलिस की कार्रवाई और सरकार की मंशा, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा सवालों के घेरे में है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां पर बीजेपी उपाध्यक्ष उमा भारती भी मौजूद हैं और उनके साथ हुकुम सिंह, विधायक हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वहां पर। और आपको बता दें कि सदन में नेता भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संगीत सोम को आप देख सकते हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। सवाल यही कि क्या इन नेताओं की गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि पुलिस बंदोबस्त वहां पर जबरदस्त है। 16 नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया गया है और इसमें आप जानकर हैरान रहेंगे कि हर पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ सिर्फ वारंट जारी नहीं हुआ है, उससे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राशिद सिद्दीकी जो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में सचिव हैं, वो भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन उनके खिलाफ वारंट जारी नहीं हुआ है। और आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, सुनिए। को जानकारी हुई है कि विधानसभा परिसर के बाहर जो निकलने वाले गेट हैं वहां पर हमारे कुछ विधायकों को गिरफ्तार करने की तैयारी है। इसका मतलब आज सदन में जो बयान दिया मुख्यमंत्री ने वो झूठ बोला, क्योंकि ये तय हुआ था कि बिना जांच के किसी पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो अभी तक जांच तो हुई ही नहीं है, क्योंकि अगर आरोपों के दायरे हैं तो आरोपों के दायरे में जितना हुकुम सिंह जी हैं, जितना भारतेंदु हैं, जितने संगीत सोम हैं और जितने सुरेश राणा हैं, उतने ही आजम खां हैं फिर। और मुझे जानकारी हुई है कि गेट पर गिरफ्तारी की तैयारी है। इसका मतलब निकला कि अखिलेश यादव की सरकार एक विशेष समुदाय को और विशेष पार्टी को ही टारगेट करना चाहती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक घिनौनी राजनीति के द्वारा वो पूरे उत्तर प्रदेश को एक संदेश देना चाहते हैं अपना वोट बैंक का। और इसलिए मैं फिर एक बात ये कहूंगी कि यदि आज गिरफ्तारी हुई, हमारे विधायक गिरफ्तारी देने में संकोच नहीं करेंगे, हमारे नेता हमारे साथ हैं, लेकिन इससे अगर कोई दुष्परिणाम आएंगे तो इसके लिए पूरी तरह से अखिलेश यादव की सरकार जिम्मेवार होगी। आपने उमा भारती को सुना, क्या कुछ उनका कहना था कि अगर कोई दुष्परिणाम आएंगे तो उसके लिए सूबे की सरकार जिम्मेदार होगी। बड़ा सवाल यही, इस बयान का मतलब क्या है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको और सुनवाते हैं कुछ और नेताओं ने क्या कुछ कहा है। और संगीत सोम ने क्या कहा, सुनिए जरा। संगीन इल्जाम इन पर चाहती है, क्या नहीं करना चाहती इसमें तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं वो मुझे पता है। रोज ये कहा जा रहा है कि संगीत सोम गिरफ्तार नहीं हो रहे, भागे फिर रहे हैं, संगीत सोम गायब है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मैं अपने क्षेत्र में बराबर काम कर रहा हूँ। आज विधानसभा का सत्र है तो मैं विधानसभा में आ गया हूँ। और बीच बीच में आपने टीवी पे भी देखा होगा, मैं चैनल वालों ने जब जब मुझे बुलाया मैं तब तब चला गया। कोई छुप तो रहा ही नहीं। अगर चैनल वालों को मिल सकता हूँ तो मैं पुलिस को भी मिल रहा हूँ। और अगर वो इसमें भी ये कह रहे हैं कि नहीं संगीत सोम छुपता फिर रहा है, तो वो क्या कह रहे हैं इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं।
तो आपने सुना क्या कुछ कहना था संगीत सोम का। इस पूरे मसले पर हम चर्चा भी करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड जस्टिस फखरुद्दीन अहमद साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। संबित पात्रा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अमरनाथ अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन एक प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगा यहां पर संबित पात्रा साहब। ये जो उमा भारती ने बयान दिया कि दुष्परिणाम के लिए सूबे की सरकार जिम्मेदार होगी, ये क्या धमकी है? अगर आरोपों के घेरे में आपके नेता हैं, एमएलए हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, गंभीर आरोप हैं, तो दुष्परिणाम ये बयान देने का क्या मतलब है? नहीं, आपने उस बयान के अर्थ को नहीं समझा। हमने कल देखा है कि इस प्रकार से स्टिंग ऑपरेशन में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। क्या सच्चाई है और किस प्रकार से सपा सरकार ने खुद इस प्रकार के दंगों को अंजाम दिया है, और आजम खान जो कि झूठे मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। आपके पार्टी के नेता पर अगर आरोप है, सीडी ऑडियो की बात हो रही है, तमाम बातें हैं, अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो ये जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें दुष्परिणाम की नहीं, उन्होंने बिल्कुल दुष्परिणाम की कोई धमकी नहीं दी है। उन्होंने क्या कहा है, मैंने भी आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि दुष्परिणाम के लिए सूबे की सरकार जिम्मेदार होगी। नहीं, इस बयान का क्या मतलब आप समझाइए। उन्होंने जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, और ये कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ नहीं है। जुडिशियल कमीशन बैठाया गया है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, और आप सिलेक्टिव कार्यवाही करते हैं। आप कार्यवाही करिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, अगर वो राइट मैं इस पर आपसे बात करूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन पहले दर्शकों को जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे संवाददाता वहां बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद है, क्या कुछ वहां चल रहा है देखिए। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर के बीजेपी विधायकों के खिलाफ वारंट जारी करने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश है। सुबह से ही विधानसभा का सत्र चल रहा था, और जिसमें जो पार्टी के बीजेपी के जो विधायक है संगीत सोम, वो वहां पर मौजूद थे, और जैसे ही उनको मालूम पड़ा वो खुद मीडिया के सामने और कहा कि वो गिरफ्तारी के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से सदन से लेकर के और बाहर सड़कों तक बीजेपी आक्रामक दिख रही है, उससे साफ लग रहा है कि बीजेपी विधायकों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा हंगामा हो सकता है। यही वजह थी कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता जमा हो गए थे। आप हमारे ठीक पीछे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, जिसकी लोकेशन एकदम विधानसभा के ठीक सामने, और वहां से बीजेपी विधायकों के घेरे में यहां से उनको निकाला गया, और उनके साथ उमा भारती और दूसरे तमाम पार्टी के विधायक मौजूद थे। और इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनका यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। ये कोशिश की जा रही, पुलिस की तरफ से ये कोशिश होगी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस की तरफ से लगातार ये कोशिश की जाएगी कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में देखने को मिल रहा है, ये बहुत आसान प्रक्रिया नहीं होगी। आप हमारे ठीक बाहर अगर देखेंगे तो भारी पुलिस बल मौजूद है, जो कि ठीक विधानसभा के सामने की स्थिति। मैंने बताया आपको कि विधानसभा के ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुलिस बल है वो कार्यालय के ठीक बाहर, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आला अधिकारी मौजूद है, पुलिस महकमे के तमाम जो बड़े अफसर हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि जो बीजेपी नेता है वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। उमा भारती यहाँ पर मौजूद हैं, जो बात कर रही है इस वक्त इसी पर ही चर्चा कर रही है। आप देखेंगे ये सामने उमा भारती हैं, जो उनके साथ में पार्टी के कोई नेता भी मौजूद हैं, उनसे वो बातचीत कर रही है। पार्टी के जो दूसरे तमाम विधायक थे वो भीतर थे, और उनके साथ इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि जिस तरीके से सरकार ने वारंट जारी किया है मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर के, उसके बाद पार्टी की रणनीति क्या होगी। आप देखेंगे हमारे पीछे भारी पुलिस बल। और इस घटनाक्रम के बीच आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, आजम खान काबीना मंत्री हैं, उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह लगा है कि एक खास समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करने से पुलिस को उन्होंने रोका। इस पर क्या कुछ आजम खान साहब ने सफाई दी, ये सुनिए पहले आप। स्टिंग ऑपरेशन में खुद मुंह में बात डाली है दरोगा जी के, कहा है कि क्या आजम खान ने भी इसमें कोई सिफारिश की है, तो गालिबन दरोगा जी का बयान हाँ कुछ इस तरह का उन्होंने कहा है। और जब टीवी पर दिखाया है तो अपनी आवाज पर बीप लगा दी है। ये प्रोफेशनली भी गलत बात है। जिस चैनल ने ऐसा किया है उनसे मात्र इतना आग्रह है कि ये वक्त आग पर पानी डालने का था, आग पर तेल डालने का नहीं था। कम से कम वो खेद व्यक्त ही कर दें। अगर मेरे जैसा एक व्यक्ति भी राजनीति में नहीं रहेगा
तो ये डेमोक्रेसी का बड़ा नुकसान। आजम खान को आपने सुना, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि इस वक्त लखनऊ में बहुत ज्यादा सरगर्मी तेज हो चली है। सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है। वहां पर विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है और खबरों के मुताबिक कभी भी वहां पर बीजेपी के विधायक की गिरफ्तारी हो सकती है। हमारे साथ अमरनाथ अग्रवाल, यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ गए हैं। अमरनाथ जी, इस वक्त इस कार्रवाई का क्या मतलब निकाला जाए? दंगे जो शुरू हुए मुजफ्फरनगर में 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, क्या दबाव में यह कार्रवाई कर रही है पुलिस? देखिए, कोई दबाव नहीं है। सरकार की सोची समझी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का ये मिला जुला खेल है। ये तयशुदा कार्यक्रम के तहत इस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये सनसनी फैलाने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा। क्योंकि संगीत ये राजनीतिक खेल है। ये लाशों की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये मुजफ्फरनगर में दंगे हुए विस्थापितों के पुनर्स्थापन के लिए कोई काम ना करके, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सड़क पे उतर के वोट की राजनीति करना चाह रही है। और इस गलतफहमी में आप सैदुल जमा साहब को तो जानते होंगे, जनता देख रही है। और सैदुल जमा साहब को तो आप जानते होंगे अमरनाथ जी? बिल्कुल जानता हूँ। आप ही के पार्टी के नेता हैं। हाँ जी, जानता हूँ। वो भी मंच पर मौजूद थे जब भड़काऊ भाषण दिया गया था। आरोप उन पर भी है। कोई भाषण उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया था। आरोप हो सकता है, अगर आरोप है जांच होगी, जांच में अगर आरोपी होंगे तो उनपे भी कार्रवाई होगी। नहीं तो ये वोट बैंक की जो राजनीति हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें सभी शामिल हैं? तमाम पार्टी के नेता मतलब यहाँ पर पार्टी लाइन को भूलकर सब एक साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, कभी ऐसा होता है, कोई सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें लोग चले जाते हैं, लेकिन कोई आदमी उसमें अगर गलत बात कर रहा है तो उसमें ये कहिए कि वो भी उसमें दोषी था, तो ऐसा जांच के बाद ही आप कह सकते हैं। जांच से पहले ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन लखनऊ में जो कुछ हो रहा है, विधानसभा के बाहर जो हो रहा है, आप कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत है, सब कुछ सोच समझ कर हो रहा है। बिल्कुल मिली भगत है। ये चाहते हैं कि सारा प्रदेश देखे बंटवारा। देखिए, बड़ा दुखद विषय है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि खेल चल रहा है। मैं तो कहूंगा 65 वर्षों से, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, तब से हिंदुस्तान वासियों के सेंटिमेंट्स के साथ ये कांग्रेस पार्टी ही खिलवाड़ कर रही है। और मैं बिल्कुल किन्हीं शब्दों को रोके बिना बिल्कुल सच्चाई कहूंगा। जी सुन लीजिए, आप कह रहे थे तो मैं बीच में नहीं कह रहा था। सुनने की भी क्षमता रखिए प्लीज। देखिए, मैं बिल्कुल बातों को छुपाए बिना कहूंगा, खेल चल रहा है। एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट चल रहा है अपीजमेंट का, कि किस प्रकार से ये जो छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, नहीं तथाकथित, सुन लीजिए पूरा मैं विषय रख लूं, जो तथाकथित स्यूडो सेक्युलर पार्टीज हैं, किस प्रकार से एक खास समुदाय को खुश करने में लगे हैं, सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से खुश करने के लिए। आप दूसरे समुदाय का वोट हासिल करने के लिए ये सारा मैंने क्या कहा, अगर सही तरीके से खुश करने की कोशिश करेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है, मगर अपीजमेंट है। हमने देखा किस तरह से आजम खान ने लोगों को मरने दिया, यह जानते हुए कि इससे राइट्स फॉर वोट्स, इससे केवल वोट पाना है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हमने देखा है किस प्रकार कांग्रेस के एमपी सईदुज्जमा साहब ने खुद वहां फ्राइडे के नमाज के पश्चात किन शब्दों में लोगों को भड़काया। मैं उस पर आऊंगा। हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस फखरुद्दीन अहमद साहब लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में सूबे की सरकार की जो मंशा है वो सवालों के घेरे में है और तमाम राजनीतिक पार्टियां साजिश रच रही हैं? वोट बैंक की राजनीति में हर पार्टी शामिल है कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, मेरा रोल थोड़ा अजीब है। ये बहुत से सियासी मतलब आपने पूछा, मैं तो आपको सिर्फ पावर्स प्रिविलेजेस जो असेंबली के हैं, वो संविधान का आर्टिकल 105 चलिए हम पुलिस के लिहाज से अगर बात करते हैं, सर लीगल एस्पेक्ट पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि पुलिस को जिस तरह की कार्रवाई इस मामले में करनी चाहिए थी, शुरू से ही हिला हवाली बरती गई है? देखिए, ये तो आपके ये जो मीडिया ने इतना सब किया है, इसके बाद और अभी इसमें एक और बात है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है। अभी आप देख रहे हैं जो याचिका प्रस्तुत हुई है, दोनों उसमें नोटिस जारी हुए हैं, जवाब आया है, तो अब बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए दोनों शासन को, राज्य शासन को भी और केंद्र शासन को। मेरा देखिए बड़ी लिमिटेड भूमिका है, बहुत मेरा जीवन जो है न्यायालय और इसमें गुजरा है, वकालत में, तो हम किसी भी पक्ष लेने के बजाय अभी मामला लेकिन सर ये तो आप मानेंगे में लाया गया है। लेकिन जी सर, आप ये तो मानेंगे कि किसी भी सरकार की सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, वहां के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को, उनकी हिफाजत को सुनिश्चित करे। इसको चैलेंज किया गया है, इसको यही चैलेंज किया गया है, यही चैलेंज किया है। और अभी तो जरूरत इस बात की है, आवश्यकता इस बात की है कि माहौल सही सुधारे, सब सहयोग दें
और विधिवत कार्रवाई की जाए, किसी को ये ना लगे कि हमारे खिलाफ ये हो रहा है। और संविधानिक जो है आर्टिकल 194, इसका पूरा पालन होना चाहिए। ठीक है, देखिए अमरनाथ अग्रवाल जी, 194 में एमएलएज हैं, इनको दिया। ठीक सर, अमरनाथ अग्रवाल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, अगर सरकार अपनी इस भूमिका का निर्वाह करने में नाकाम साबित हुई है, तो बीएसपी की जो मांग है कि सूबे में राष्ट्रपति शासन लगे, आप लोगों को क्यों नहीं ऐसा लगता है कि इस तरह के हालात वहां पर हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार अगर इस तरह की कार्रवाई करने में या उचित कदम उठाने में अक्षम अपने को महसूस कर रही है, तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और चुनी हुई सरकार थी, जनता ने इससे बहुत उम्मीदें की थी। अब सरकार इस्तीफा नहीं देगी तो आगे उसके लिए देखा जाएगा कैसे क्या हो सकता है। अभी तो सरकार के पास बहुत मौका है, काम करे, ईमानदारी से काम करे। मुजफ्फरनगर में अगर उनकी गिरफ्तारी हो गई होती, लखनऊ में आके इतना बड़ा नाटक ना हो पाता। सरकार पूरा मौका दे रही है अभी भी राजनीति करने का, इसलिए सरकार की भागीदारी इसमें तय है, ऐसा लगता है। अच्छा, ये बताइए संबित पात्रा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे अमरनाथ जी को, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल अलग हटकर है जरा। जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर विधानसभा के बाहर हल्ला हंगामा चल रहा है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, आपके विधायक क्या वहां कहीं डरे हुए तो नहीं है? क्यों दफ्तर के अंदर हैं आखिर? वहां पर पुलिस का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सामना करें और तमाम जानकारियां दें, जांच पड़ताल में सहयोग करें। तो देखिए, जनप्रतिनिधि हैं, मैंने भी हमारे विधायक साहब का बयान सुना है। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है, मैं कहां कहीं भागा हुआ हूं, मैं तो यहीं यूपी में लखनऊ में हूं और वो भी असेंबली अटेंड कर रहा हूं। पुलिस को अगर कुछ मेरे से चाहिए, किसी प्रकार का सहयोग की आवश्यकता है, तो आए और मुझसे पूछताछ करे, मैं सहयोग के लिए तैयार हूं। और किस प्रकार से वो कहेंगे, और हम देख रहे हैं वो कार्यालय में मौजूद हैं, आपके कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, और वो खुद नेता भी हैं असेंबली के, स्वाभाविक रूप से असेंबली भी जा रहे हैं, आज भी असेंबली हुआ है, तो वो छुपे नहीं हुए हैं। मगर मेरा यूपी के प्रवक्ता कांग्रेस के, उनसे एक बहुत वाजिब प्रश्न है। मेरा प्रश्न है कि यूपी के गवर्नर बीएल जोशी साहब ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ है और जिस प्रकार का कांग्रेस बार बार कह रही है कि वहां न्याय नहीं हो रहा है लोगों के साथ और वहां रायट्स हो रहे हैं, तो क्या कारण है जो प्रेसिडेंट रूल और आर्टिकल 356 वहां नहीं लगाया जा रहा है? कहीं जो मैच फिक्सिंग की बात हो रही है, मैच फिक्सिंग किन दो पार्टियों के बीच में सेंटर में ऐसा तो नहीं, चूंकि हर कोई नहीं होता है और अगर जरूरत पड़ती है समाजवादी पार्टी की, इसलिए ये कहीं कुछ फिक्सिंग है कहीं ना कहीं। देखिए, वो बिल्कुल अलग इशू है। आर्टिकल 356 लगाना इतनी जल्दी, इतना माफी के साथ नहीं होता है। समय जो है आपके पास की सारी जांच कुछ कह रही है, कार्रवाई होती है। आऊंगा मैं आपके पास, उमा भारती को सुन लेते हैं। की सरकार को कि संख्या बल तुम्हारे पास है तो नैतिक बल हमारे पास है, और अगर इस प्रकार से लड़ाई करनी है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए अच्छे जो दुष्परिणाम होंगे उसके लिए पूरी तरह से आज अखिलेश यादव जिम्मेवार होंगे। इसलिए हम हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में अपने विधायक दल को लेकर निकल रहे हैं और हम देखते हैं कि हमारे विधायकों को कौन गिरफ्तार करते हैं। तो आपने सुना उमा भारती को, उनका ये कहना, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उमा भारती के साथ। वहां पर जो बीजेपी के विधायक हैं जो आरोपों के घेरे में हैं, जिनके खिलाफ वारंट है, वो निकल रहे हैं वहां से। आप देख सकते हैं संगीत सोम साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो वहां पर नेता हैं हुकुम सिंह, वो भी दिख रहे हैं। उमा भारती आगे आगे पार्टी की अध्यक्ष हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा, और उनके पीछे पीछे तमाम वहां पर जो नेता हैं पार्टी के, वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। और आपने सुना उमा भारती का ये कहना कि इस मामले में अगर कुछ होता है तो उस दुष्परिणाम के लिए सूबे की सरकार तैयार है। और देखिए, मीडिया का वहां भारी जमावड़ा लगा हुआ है, किसी भी पल वहां पर बीजेपी विधायकों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का ये हाई वोल्टेज ड्रामा नजर आ रहा है। और किस किस नेता पर क्या आरोप लगे, जरा ये आपको एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। पंचायत में भड़काऊ भाषण देने का आरोप संगीत सोम पर, सोशल साइट पर भड़काऊ वीडियो अपलोड करने का आरोप लगा है, बीजेपी के नेता है। पंचायत में भड़काऊ भाषण देने का आरोप जमील अहमद काशमी साहब पर लगा, बीएसपी के नेता है। धारा 144 का उल्लंघन करने का इल्जाम इनके ऊपर। नूर सलीम राणा बीएसपी के नेता है, पंचायत में इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, इन पर भी आरोप है। धारा 144 के उल्लंघन का इल्जाम भी नूर सलीम राणा पर। इसके अलावा हुकुम सिंह बीजेपी के नेता, वहां पर विधानसभा में पार्टी के नेता भी हैं। सरकारी कामकाज में बाधा डालने का इन पर संगीन आरोप लगा है।